वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, देश की ताकत और वीरता के संग राजपथ पर सोहराय की रंग, दुनिया ने देखी झारखंड की समृद्ध विरासत। 73वें गणतंत्र दिवस के परेड पर पूरा देश अपने जाबाज वीर सिपाहियों की और देश के लिए मर मिटने की कसम खाने वाले लोगों के हर कारनामे को देख रहा था और उस पर एक अमिट आलेख जो झारखंड के कालजयी रचना का अप्रतिम दरख्त है, उसके रंग का पूरा राजपथ रंगा दिखा। देश अपने वीर सपूतों के हर कारनामे के रंग में दिखा और देश के राजपथ झारखंड के इस सोहराय पेंटिंग की कला के रंग में रंगा दिखा। और कुल मिलाकर आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे देश के लिए झारखंड में अपने अप्रतिम पेंटिंग से पूरे देश को गौरवान्वित होने का एहसास भी कराया। झारखंड की सोहराय पेंटिंग का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हजारीबाग जिले के बड़कागांव के इसको गुफा की दीवारों पर अंकित है। इधर 73वां गणतंत्र दिवस बुधवार को झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रांची और दुमका में आयोजित किए गए, जहां क्रमशः राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। दोनों ने क्रमशः परेड का निरीक्षण किया और तिरंगे को सलामी दी। बाद में लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राज्यपाल रमेश बैस ने ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्यवासियों को संबोधित किया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आज के दिन हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि संविधान ने हमें जो शक्ति दी है उसका हम कैसे उपयोग करना है। उन्होंने यहां राज्य सरकार के कामकाज भी गिनाए। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में झारखंड सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वहीं दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों से अपील की कि आप झारखंड के विकास में सहयोग करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसा झारखंड बनाने का संकल्प लें जो उन सपनों और आशाओं के अनुरूप हो, जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ। मैं एक ऐसे झारखंड की परिकल्पना करता हूं जो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इस सपने को साकार करने में आप सभी अपने सक्रिय भागीदारी निभाएं। हमारे साथ साथ आप भी अपनी वचनबद्धता निभाएं। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सब्सिडी योजना का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज से पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद दोपहिया वाहन मालिक को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि की सहायता मिलेगी। यह राशि लाभार्थियों के खातों में सीधे भेज दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में बुधवार को 1000 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 5 लोगों की इस दौरान इलाज के क्रम में मौत हुई। झारखंड में बुधवार को 5 लोगों की मौत हुई। उनमें बोकारो में 1, धनबाद में 1, जमशेदपुर में 2 और सरायकेला में 1 मौत हुई है। वहीं 1009 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें बोकारो में 20, चतरा में 31, देवघर में 11, धनबाद में 14, दुमका में 55, जमशेदपुर में 107, गढ़वा में 2, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 180, गुमला में 1, हजारीबाग में 14, जामताड़ा में 1 भी नहीं मिला है, खूंटी में 1, कोडरमा में 15, लातेहार में 35, लोहरदगा में 14, पाकुड़ में 59, पलामू में 1 भी मरीज नहीं मिले हैं पिछले 24 घंटे में, रामगढ़ में 3, रांची में 289, साहेबगंज में 53, सरायकेला खरसावां में 1, सिमडेगा में 78 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 25 कोरोना पॉजिटिव केस बुधवार को आए हैं। वहीं बुधवार को 2921 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अगली खबर मौसम विभाग से। झारखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट होने की संभावना है। सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। यह जानकारी रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने दी। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। इसका असर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा जिलों में देखने को मिलेगी। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार 1 फरवरी तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा।
अगली खबर, झारखंड के मॉडल स्कूलों में नियुक्त होंगे 1335 शिक्षक, विभाग ने शुरू की तैयारी। झारखंड के मॉडल स्कूलों में संविदा पर 1335 शिक्षक नियुक्त होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी 89 मॉडल स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इन स्कूलों में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, ऐसे में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षक इसमें नियुक्त होंगे। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर यहां शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक अनुबंध पर शिक्षक बहाल होंगे। इसके लिए एक निश्चित राशि उन्हें दी जाएगी। मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो चुकी है और नियुक्ति प्रक्रिया की अधियाचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जानी है। अगली खबर, 80 लाख से अधिक श्रमिकों के लिए कुछ खास करने जा रही है झारखंड सरकार। सीएम हेमंत ने बनाया प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि कोविड से जुड़े लॉकडाउन के दौरान राज्य के मजदूरों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनके निदान के लिए सरकार अगले 1.5 वर्षों के भीतर समग्र प्रवासन नीति तैयार करेगी, जिसके लिए ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल से मजदूरों का अधिक पलायन होता है। इन मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन कराने हेतु ई श्रम पोर्टल आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी पट्टी वाले एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों के पलायन को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार इनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती है और इसी दृष्टि से झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इंसेंटिव कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दुमका, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जाएगा। अगली खबर, विधानसभा घेराव मामला, रांची सांसद समेत 28 बीजेपी नेताओं की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी। रांची व्यवहार न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद झारखंड बीजेपी के कई नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती खुजूर, प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव समेत 28 नेताओं पर विधानसभा मार्च के दौरान प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाने और हवलदार से हथियार छीनने की कोशिश का आरोप है। अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज होने के बाद सभी आरोपी झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। बता दें कि बीजेपी नेताओं समेत 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ अंचलाधिकारी अमित भगत ने धुरवा थाने में 8 सितंबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराया था। इधर एकीकृत मोर्चा सीएम से मिलकर धन्यवाद दिया। राज्य कमेटी सदस्य मोहन मंडल की अगुवाई में खिजुरिया स्थित आवास में सीएम को बुके और गीता का पुस्तक देकर धन्यवाद दिया। सीएम से बात करते हुए मोहन मंडल ने कहा कि 18 वर्षों का वनवास खत्म किए, इसके लिए झारखंड सरकार का बहुत बहुत आभार, लेकिन वेतनमान से अभी भी दूर है, इसलिए वेतनमान के लिए रास्ता निकाला जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि 26,000 शिक्षक नियुक्ति होने जा रहा है, जिसमें 13,000 पारा शिक्षक को लेना है। इसलिए सीएम से आग्रह किया गया कि 13,000 सीट में टेट पास पारा शिक्षक को समायोजन किया जाए, जिसे सुनकर सीएम ने अपनी सहमति दी और कहे कि विचार करते हैं। इधर आगामी 6 फरवरी को रांची में टेट पास पारा शिक्षकों की बैठक। टेट पास सहायक अध्यापक संघ झारखंड प्रदेश ने आगामी 6 फरवरी दिन रविवार को समस्त झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापकों की एक बैठक प्रदेश की राजधानी रांची में आयोजित कर रहा है। स्थल की सूचना अभी नहीं दी गई है, जिसकी जानकारी दी जाएगी। उक्त बैठक में अब तक की सारी प्रगति पर विश्लेषण के साथ ही समाचार पत्र में छपी दूसरे परीक्षा के कड़े विरोध पर भी चर्चा होगी। साथ ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। सूबे के तमाम टेट सहायक अध्यापक बंधुओं की राय भी इसमें ली जाएगी, जिसके लिए राज्य के तमाम टेट पास अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि अनिवार्य रूप से उक्त तिथि को बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अगली खबर, आरआरबी एनटीपीसी परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों की चिंताओं पर विचार करने के लिए समिति का गठन, उम्मीदवार 16 फरवरी तक कर सकते हैं शिकायत। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 14-15 जनवरी 2022 को जारी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना CEN
01/2019 के प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं और शंकाओं पर गौर करने के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है। उम्मीदवार अपनी चिंताओं और सुझावों को निम्नलिखित ईमेल आईडी rrbcommittee@railnet.gov.in पर समिति को भेज सकते हैं। विभिन्न आरआरबी के सभी अध्यक्षों को भी अपने मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने, इन शिकायतों को संकलित करने और उच्च अधिकार समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद से पहले नक्सलियों ने की चहलकदमी, पोस्टर चिपकाकर कहा प्रशांत बोस को रिहा करो। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस व उसकी पत्नी शीला देवी की गिरफ्तारी के बाद से नक्सली बौखलाहट में है। इस बौखलाहट का नतीजा है कि आए दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार नक्सलियों ने 27 जनवरी को बंद की घोषणा कर रखी है। इस बंद को सफल बनाने के लिए गिरिडीह के पारसनाथ के तराई वाले इलाके में पोस्टर चिपकाया गया है। मधुबन के जयनगर, दलान चलकरी के अलावा डुमरी प्रखंड के उत्तराखंड इलाके, हजारीबाग के विष्णुगढ़ से सटे क्षेत्र व बोकारो में सटे इलाके में पोस्टर बाजी की गई है। इसके अलावा अन्य तरीके से भी विरोध जताया है। पोस्टर में प्रशांत बोस और शीला मरांडी को रिहा कर बेहतर इलाज करने की बात कही गई है। इसके अलावा 27 जनवरी के बंद को सफल बनाने की अपील की गई है। अगली खबर, नक्सलियों ने बम से उड़ाया मोबाइल टावर का कंट्रोल रूम, स्कूल में फहराया काला झंडा। खबर हजारीबाग जिले की है, जहां बिशुरगढ़ थाना क्षेत्र के खरकी में मंगलवार की देर रात नक्सलियों ने जियो टावर का कंट्रोल रूम बम से उड़ा दिया। इसके साथ राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में काला झंडा फहराकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात ग्रामीणों ने विस्फोट की आवाज सुनी। बुधवार की सुबह जब गांव के लोगों ने टावर का कंट्रोल रूम क्षतिग्रस्त देखा और विद्यालय में काला झंडा लहराता देखा तो अचंभित हो गए। इसके साथ ही स्कूल परिसर में नक्सली पर्चा भी बिखरा पड़ा था। इस पर्चे में केंद्रीय कमेटी और पूर्व रीजनल ब्यूरो के सचिव किसान दा और केंद्रीय कमेटी सदस्य शीला दी की गिरफ्तारी के विरोध में इस घटना को अंजाम देने की बात कही गई। इधर आईआईटी धनबाद में नौकरी की बारिश, कैंपस प्लेसमेंट 900 के पार, ऑफ कैंपस 1 करोड़, ऑन कैंपस 50 लाख का पैकेज। कोरोना काल में एक और जहां नौकरी का अवसर कम हुए, वहीं तकनीकी संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट की बहार आई है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में बम्पर वैकेंसी कैंपस प्लेसमेंट में हुआ है। अभी तक लगभग 900 छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है। कोरोना के बावजूद आईआईटी में नौकरी में कमी नहीं आई है। आईआईटी में अभी तक 221 कंपनियों ने कैंपस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार ऑफ कैंपस में सर्वाधिक 1 करोड़ और ऑन कैंपस के लिए 50 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला है। आईआईटी प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार छात्रों को अभी तक औसतन 19.25 लाख का पैकेज मिला है। अगली खबर, रांची के एसएसपी समेत 12 पुलिस पदाधिकारियों को राज्यपाल से मिला वीरता पदक। मोरहाबादी मैदान में बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह के शुभ अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस ने 12 पदाधिकारियों को वीरता का पदक दिया। इनमें पुलिस वीरता का पदक सुरेंद्र कुमार झा एसएसपी, दीपक कुमार एएसपी, विभीष तिर्की सहायक समादेष्टा, हेमंत कुमार चौधरी सिपाही, अजीत कुमार सिपाही, संजीव कुमार सिंह सिपाही, शंभू कुमार सिंह एसडीपीओ, विमलेश कुमार त्रिपाठी डीएसपी, जुरेंद्र सोय हवलदार, शशि रंजन कुमार पांडे सिपाही, राजेश कुमार साहू सिपाही, तासादुक अंसारी सिपाही। इन्हें मिला राष्ट्रपति पुलिस मेडल। हवलदार वैद्यनाथ ठाकुर झारखंड क्रांति जगुआर, इन्हें बेहतर अनुसंधान के लिए गृह मंत्री मेडल दिया गया। मणिभूषण प्रसाद वर्ष 2018 में तत्कालीन इंस्पेक्टर सीआईडी भी थे। अगली खबर, बिहार में रेलवे के खिलाफ उग्र प्रदर्शन का झारखंड पर असर, रांची रेल मंडल की कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट। आरआरबी एनटीपीसी परिणाम के विरोध में छात्रों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार के गया में ट्रेनों में आगजनी की घटना का असर अब झारखंड में पड़ता दिखाई दे रहा है। ट्रेन रोकने और हिंसा की वजह से रांची रेल मंडल में ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर उसे गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की
मौत। इचाक थाना क्षेत्र के बोंगा में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहां भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल है। घायलों में से एक को इलाज के लिए रांची भेजा गया है, वहीं दूसरे का इलाज हजारीबाग के निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार के सामने से टेलर आ रही थी। टेलर चालक ने कार चालक को चकमा दिया, इससे कार चालक अनियंत्रित हो गया। इससे कार बिजली के पोल से टकरा गई और पलट गई। इसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कर ली गई है। इसमें 28 वर्षीय चंदन कुमार मेहता, 25 वर्षीय अश्वनी कुमार मेहता और ललन कुमार मेहता हैं। ये तीनों युवक बोंगा के ही रहने वाले हैं। इधर परीक्षार्थियों के सामने झुका रेलवे। एनटीपीसी और ग्रुप डी श्रेणी 1 की परीक्षाएं स्थगित। पिछले 2 दिनों से परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने आखिरकार एनटीपीसी और ग्रुप डी श्रेणी 1 की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। रेलवे का यह फैसला आंदोलनकारी परीक्षार्थियों का जीत माना जा रहा है। रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपना रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। इधर वन विभाग का गणतंत्र दिवस के दिन मटन पार्टी। गणतंत्र दिवस पर मांस मछली प्रतिबंधित होने एवं कोरोना गाइडलाइन के तहत पार्क बंद रहने का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया। वहां भी झारखंड सरकार के अफसर खूंटी रोड स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में गुपचुप तरीके से पार्टी हुई। इस बात का खुलासा जैसे ही हुई, अफसर और लोग इधर उधर भागते एवं छिपने लगे। अफसरों का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी देखा, जिसमें रांची डीएफओ डीसीएफ की गाड़ियां मौजूद थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर मटन परोसे गए। इससे साबित होता है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं दिशा निर्देश केवल आम आदमी के लिए लागू होती है, सरकारी अफसरों पर नहीं। अगली खबर, रिम्स में पहली बार 4 महीने की बच्ची के दिल के सुराग का सफल ऑपरेशन। डॉक्टरों ने कर दिया कमाल। रिम्स के डॉक्टरों का चमत्कार एक बार फिर दिखा है। अस्पताल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 4 महीने की बच्ची जिसके दिल में सुराग था, उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों की इस सफल ऑपरेशन के बाद बच्ची को नया जीवन मिला है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की रहने वाली पार्वती मोदी की 4 महीने की बच्ची, जिसका वजन मात्र 2.5 किलो था, ऑपरेशन से पहले हालत काफी सीरियस हालात में थी। बच्ची को सांस को लेने के लिए प्रति 2 मिनट 2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। बच्ची के शरीर में खून की भी कमी थी। ऐसे हालात में बच्ची को रिम्स में भर्ती किया गया। इधर कोडरमा में भी सड़क दुर्घटना में 2 बच्चे की मौत, माता पिता गंभीर रूप से घायल। कोडरमा चंदवाड़ा थाना क्षेत्र के उर्वा मोड़ के समीप टेलर और बाइक की टक्कर में 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बच्चे के पिता और माता की हालत गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार बाइक संख्या JH02E 3194 पर सवार होकर चतरा जिले के मजरूहन के रहने वाले प्रदीप कुमार अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर से बरही थाना क्षेत्र के तिलैया बस्ती स्थित अपना ससुराल जा रहे थे। उड़वा मोड़ के समीप बन रहे नए पुल के पास उनकी बाइक टेलर की संख्या की चपेट में आ गई, जिसके बाद घटनास्थल पर ही प्रदीप कुमार के दोनों बच्चों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बच्चों की उम्र 3 वर्ष और 5 वर्ष थी। वहीं पति पत्नी की हालत काफी गंभीर है। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम के डीसी ने कहा, अलग देश की मांग किसी ने नहीं की है, प्रशासन केवल फर्जी भर्ती के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। 23 जनवरी 2022 को पश्चिमी सिंहभूम के मुफस्सिल थाना में हुई घटना के संबंध में सामाजिक संगठन एवं बुद्धिजीवी गण मंगलवार को उपायुक्त अनन्या मित्तल से मिले। इस संबंध में सामाजिक संगठन ने कहा कि आदिवासियों व पुलिस जवानों के बीच हिंसा एवं लोगों की लगी चोट कोलाहल के लिए दुखद घटना है। आशा है प्रशासन द्वारा सभी जख्मी आदिवासियों व पुलिस जवानों को पर्याप्त मेडिकल सेवा उपलब्ध करवाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न जन संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवियों की ओर से इस मामले के कई अहम मुद्दों पर डीसी का ध्यान आकर्षित कराया गया, जिस पर उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा, अलग देश की मांग किसी ने नहीं की है और न ही सरकार ने भर्ती निकाली। प्रशासन केवल फर्जी भर्ती के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन और पुलिस सुनिश्चित करेंगे कि इस मुहिम को महज समर्थन करने वाले आम आदिवासी या
नियुक्ति फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और परेशान नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों को भरा जाएगा और युवाओं के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी।